हैदराबाद की अदालत ने अल्लू अर्जुन के घर तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों को जमानत दे दी है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के चिक्करपल्ली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। संध्या थिएटर के बाहर हुई भगदड़ में महिला की हुई निधन के बाद ही अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल वो जमानत पर बाहर तो है, लेकिन अल्लू अर्जुन के इस मामले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीडिया पर टिप्पणी कर दी। इसके बाद उनकी खूब आलोचना की गई और अब कमिश्नर सीवी आनंद ने अपनी टिप्पणी पर ही माफी मांगी है। दरअसल हैदराबाद की एक अदालत ने 23 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के घर तोड़फोड़ करने के मामले में 6 आरोपियों को जमानत दे दी। वहीं एक्टर के घर पर सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। 24 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को चिक्करपल्ली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इसी बीच हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद मीडिया से माफी मांगते हुए नजर आए हैं। दरअसल आनंद ने संध्या थिएटर के बाहर हुई भगदड़ के बाद मीडिया कवरेज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी और अब इस पर उन्होंने माफी मांगी है और ये कहा है कि उन्हें उकसाया गया था और इस कारण वो अपना आपा खो बैठे और अब मीडिया से माफी मांगते हुए भी नजर आए। बताते चले कमिश्नर सीवी आनंद का एक वीडियो भी सामने आया है और जिसमें कि वो ये कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया को खरीद लिया गया है। अगर आप लोग फिर भी उन्हें सपोर्ट करते हैं तो मैं ये जानता हूँ कि नेशनल मीडिया ने कैसा बर्ताव किया है। सबको खरीद लिया गया है, पूरी तरह से खरीद लिया गया है सारी चीजों को, कोई शर्म नहीं है आपको। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि खरीद लिए गए हो आप, मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने अपने ट्विटर पर भी ट्विटर हैंडल पर भी लिखा है कि जांच के बीच मुझसे भड़काऊ सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं अपना आपा खो बैठा और नेशनल मीडिया के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो कि अब मुझे भी बुरा लग रहा है। बताते चले इसी के साथ मुझे उकसाया गया और ये गलत था, मुझे शांत रहना चाहिए था। मैं अपनी कही हुई बातों को वापस लेता हूँ और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन के इस मामले में रोजाना एक नया अपडेट आ रहा है, एक नई मोड़ आ रही है, एक नई कहानी सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। बताते चले इसी के साथ हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स स्थित घर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव और विरोध प्रदर्शन किया है और इस मामले में जेएसी नेताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने जेएसी के नेताओं को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ मामला तब और काफी ज्यादा बिगड़ गया जब प्रदर्शन के बाद वहां मौजूद कुछ अज्ञात एक्टर के घर के परिसर पर जबरन घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। हैदराबाद पुलिस ने दिया ये बयान जो है वो मामले में हैदराबाद पुलिस का ही बयान आया है और इसी के साथ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी कमेटी यानी कि जेएसी के 6 सदस्यों ने हमला किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई है, लेकिन बता दें कि आज ही अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी ही फैंस के साथ इस चीज की अपील की थी कि वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी तरह से यानी कि किसी के साथ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें। तो वहीं कल उन्होंने पीसी को बढ़ करके ये बताया था कि उन्हें हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना को लेकर दुख है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है और ये भी कहा था कि उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। बताते चले इसी के साथ अल्लू अर्जुन ने कल मामले पर तोड़ी थी अपनी पहली बार चुप्पी और अल्लू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ये कहा था कि एक हादसा था और मेरे परिवार के प्रति सहानुभूति है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, ये मेरा कैरेक्टर एसोसिएशन है और इसी के साथ असैसिनेशन को है, कोई गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, कोई भी रोड शो नहीं हुआ था, इस बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। बता दें इसी के साथ कि तेलंगाना विधानसभा में अल्लू को लेकर तेलंगाना सीएम और साथ ही साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा था। अल्लू ने उसके बाद ही मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने ये विधानसभा में ये कहा था कि हीरो लापरवाह था और मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं जा रहा था। पुष्पा 2 के प्रीमियर का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उनका परिवार हर महीने 30,000 रुपए कमाता है और लेकिन फिल्म के टिकट पर उन्होंने 3,000 खर्च करता है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि बेटा अल्लू अर्जुन का प्रशंसक है।
इसी के साथ वहीं अकबरुद्दीन ने ये भी कहा है कि मैं उस फिल्म स्टार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि जब उस स्टार को थिएटर के बाहर भगदड़ के बारे में बताया गया कि एक की मौत हो गई है और 2 बच्चे गिर भी गए हैं, तो उस स्टार ने स्माइल करते हुए कहा कि फिल्म अब हिट होने जा रही है। तेलंगाना के डीजीपी ने भी यही दिया है और इसी मामले पर बयान देते हुए उन्होंने ये कहा कि इसी के साथ तेलंगाना की डीजीपी जितेंद्र ने रविवार को कहा है कि फिल्म स्टार्स और अन्य लोगों को समझना चाहिए कि नागरिकों की सुरक्षा अहम है और उन्हें उसी हिसाब से आचरण करना चाहिए। भगदड़ मामले में जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि वो फिल्मों में हीरो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें समाज की समस्याओं को समझना चाहिए। अपने ही फिल्म का प्रचार करने के लिए आप जा सकते हो, लेकिन आपको हर एक चीज सेफ्टी का ध्यान रखते हुए चीजें करनी चाहिए ताकि आम जनता के लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। फिल्म का प्रचार नागरिकों की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ गलत हुआ है और हम सभी को ये समझना चाहिए कि ऐसी घटनाएं नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ में एक महिला की मौत भी हो गई थी और उसके 8 साल के बच्चे को वेंटिलेटर में रखना पड़ा। अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। इसी के साथ बताते चले कि पुष्पा 2 और संध्या थिएटर के विवाद के बीच अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। दरअसल बताते चले इस पोस्ट में एक्टर ने अपने ही फैंस से ऑनलाइन और ऑफलाइन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचने को कहा है और एक्टर का यह पोस्ट काफी ज्यादा मिनटों में वायरल हो गया और इसके साथ ही इस पोस्ट पर उनके फैंस लगातार प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर विवाद में फंसने के बाद ही फैंस से आग्रह किया है और एक्टर ने पोस्ट में लिखा है कि मैं अपने सभी फैंस से अपील ये करता हूँ कि वो हमेशा की तरह अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी से जाहिर करें। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह की उन्होंने अपमानजनक भाषा का व्यवहार का सहारा वो ना लें। अपनी चीजों को अपने तक ही रखें। फर्जी आईडी या फिर फर्जी प्रोफाइल के साथ मेरे फैंस के रूप में गलत तरीके से पेश आने वालों से अगर कोई भी अपमानजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक्टर ने इसी पोस्ट को कैप्शन में भी ये लिखा है और साथ ही साथ अर्जुन के इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। बताते चले इसी के साथ ही अपनी राय भी दे रहे हैं। दरअसल संध्या थिएटर में हुए हादसे के बाद ही अल्लू अर्जुन जेल की हवा भी खा चुके हैं और साथ ही साथ वो इसके बाद हालांकि वो 8 घंटे के अंदर ही बाहर आ गए थे, लेकिन इससे पूरे मामले में उनका नाम बहुत ज्यादा उछला है और यहाँ तक कि उनके नाम पे काफी आलोचना भी हुई। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड में इस टाइम छाए हुए थे और उनका नाम भी खूब सर्च किया जा रहा था। थिएटर में हुए हादसे को लेकर अल्लू अर्जुन पर कई आरोप भी लग रहे हैं। कुछ का कहना है कि अल्लू अर्जुन बिना अनुमति के संध्या थिएटर पहुंचे थे, तो कुछ का ये कहना है कि उन्होंने मृतका वो और उसके बेटे का हाल तक नहीं लिया। बताते चले वहीं अब अल्लू अर्जुन ने घटना पर याद करते हुए कहा है थिएटर को अनुमति मिल गई है और मिल भी गई थी और मैं वहां गया था और मेरी ही आंखों के ठीक सामने पुलिस वाले थे जो कि रास्ता साफ कर रहे थे। मैं उनके निर्देश पे जा रहा था और वास्तव में अगर कोई भी अनुमति नहीं थी तो क्या उन्होंने मुझे बताया था कि मैं वापस लौट जाऊं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, मैं कानून के हर एक चीज़ों का सम्मान करता हूं और साथ ही साथ मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और इसीलिए मैं उनके कही बातों का पालन कर रहा था। ये कोई रोड शो या जुलूस नहीं था, मैंने सिर्फ हाथ हिलाया क्योंकि ऐसा मैं आमतौर पर करता हूँ। मुझे तो अगले ही दिन पता ये चला था कि ऐसी घटना हुई है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही साथ अब आप चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर दें। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।